UP minister and BJP's Lok Sabha candidate has said that the rally earlier today was historic because a large number of people came and visited. He also slammed the India Alliance and said that they have no ideology. सौभाग्य की मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पहली बार 10 वर्ष में पीलीभीत में उनका आगमन हुआ। रैली ऐतिहासिक हुई, प्रधानमंत्री जी का संबोधन और लोगों ने भारी संख्या में उनके विचार सुने और प्रधानमंत्री जी ने सभी बिंदुओं पे अपनी विषय रखे और आने वाले समय की परियोजना जो कार्य किए हैं वो, और जो विपक्ष है इंडिया अलायंस का उसका झूठा भ्रामक प्रचार और जो उनके ना कोई विचार है ना कोई सोच है, और ऐसी चीज़ों से उन्होंने पूरी जनता को उनके विचार सुनाए। Ravi Kumar, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. Ravi, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। जितिन प्रसादा ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जो रैली थी, जो उनका दौरा रहा है अभी तक उत्तर प्रदेश में, वो ऐतिहासिक है और जिस तरीके से 2019 में लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी को सुना, इस बार वो तादाद और ज़्यादा है। जी बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो भले ही यूपी में मिशन 80 को पूरा करने की जो बात है वो कही जा रही है और वही 400 पार का भी नारा दिया जा रहा है। हालांकि जो पीलीभीत की अगर हम बात करें तो पीलीभीत में वरुण गांधी की जगह इस बार जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है और जिस तरीके से ये पूरी रैली थी वो अपने आप में, भले अगर हम इस बयान की बात करें तो बयान बताता है कि जो बीजेपी है कितनी अस्वस्थ नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरे के तौर पर सामने है। और अगर हम बात करें तो गुजरात में रहते हुए जिससे उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है, उसके बाद एक बड़े चेहरे के रूप में उभर गया। उसके बाद फिर जब बीजेपी ने उनको चेहरा बनाया तो उसके बाद उसका फायदा भी हुआ और लगातार 2 बार से केंद्र में सरकार है, तीसरी बार अभी हैट्रिक लगाने की कोशिश होगी। और अगर हम दौरे की बात करें तो मेरठ से इस दौरे की शुरुआत हुई थी चुनावी अभियान की। अभी आज अभियान है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यक्रम होता है तो भीड़ भी आती है। और जिस तरीके से उनका जो लोगों को लेकर जो एक मन की बात रही हो या उसके अलावा जो हालांकि अब चुनावी संग्राम है वो अपने आगे बढ़ रहा है और कहते भी काफी अहम दौरा रहा है। अब इस दौरे के दौरान जो संबोधन रहा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। और बिल्कुल, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर जो जिस तरीके से उन्होंने जो घेरा है वो भी अपने आप में कहता है कि किस तरीके से विपक्ष को घेरने के साथ में जो भी नीतियां अपनाई है काम करते हुए वो कहीं ना कहीं लोगों में दिल में जगह बना पाई है और जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। रवि, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.